जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगाने का जो पर्पस था वो बेसिकली इस सेक्टर को थोड़ा डिस्करेज करना भी है ताकि यहाँ से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के दूसरी सेक्टर्स में लगाएं और जहाँ पे बार बार पैसा रोटेट हो। और बार बार पैसा जब रोटेट होता है तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को डेफिनेटली होता है, उसके ऊपर सेल टैक्स होता है या डिफरेंट विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, डिफरेंट सेक्टर से वो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ये एक डेड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट काउंट करती है। मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगा कि ये बजट अच्छा है या बुरा है। बहरहाल जो ज़ाहरी तौर पे मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरे मुताबिक ये बजट रियल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा जो आज वीडियो का टॉपिक है कि हमने इस बजट के अकॉर्डिंग, इसको देखते हुए हमने अपने रियल स्टेट के बिज़नेस को कैसे बचाना है और आप जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स या इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपना बिज़नेस कैसे करना है। देखें, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पहले आप ख़रीद रहे थे, तो मैं एफबीआर टैक्स की बात करता हूँ। वो अब पहले जो फाइलर लोग थे वो 1% टैक्स जो है वो पे कर रहे थे उसके ऊपर, उसको ख़रीदने पे या उसको 4 साल से पहले बेचने के ऊपर 1% टैक्स, यानी कि 1 करोड़ रुपए की मालियत के ऊपर 1 लाख रुपये टैक्स पे कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने फाइलर के लिए उस टैक्स को डबल कर दिया, यानी कि 2 लाख रुपया कर दिया 1 करोड़ रुपये मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर या बेचने पर, और नॉन फाइलर के लिए 5%। पहले तो मेरा सबसे पहले आप सब लोगों को ये मशवरा है कि जो लोग नॉन फाइलर्स हैं वो अगर चाहते हैं कि हम रियल स्टेट में अच्छे तरीके से अभी भी काम करें और वो इस मार्केट सिनेरियो और ये बजट इम्पैक्ट से बचें और उनको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, तो मेरी उनको सजेशन है कि वो फाइलर हो जाएं, टैक्स नेटवर्क पे आ जाएं और अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें और उस डिक्लेरेशन के बाद आप अपना बिजनेस करें। देखें, अब मैं आपको एक थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि आपको टैक्स नेटवर्क पे आने का फ़ायदा क्या होगा। देखें, आप इस बिज़नेस में फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है और आप उसको डिक्लेयर करते हैं और आपकी वाइट मनी है, और आप उसको डिक्लेयर करने के बाद आप जब टैक्स नेटवर्क में आते हैं, पहली बात है कि आपके जो टैक्सेस हैं वो 5% की बजाय आपको 2% लगेंगे। माना कि पहले 1% था, लेकिन अभी वो टैक्सेस क्या होगा, आपको 2% लग जाएंगे। लाख की जगह आपको 2 लाख जमा करवाना पड़ेगा। जो टैक्स नेटवर्क में आने का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा होगा, बेसिकली ये विद होल्डिंग टैक्स, गेन टैक्स, डीम टैक्स, ये जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स आपसे लिए जा रहे हैं, ये तमाम जो टैक्सेस हैं ये एडजस्टेबल है। आप जब अपनी एनुअल इनकम रिटर्न्स फाइल करते हैं उसमें ये एडजस्टेबल हैं। अगर तो आपकी इनकम जो है वो कम है और आपको अपने टैक्सेस जो है वो ज़्यादा पे करनी है, आपको इनकम जो है वो जनरेट नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने गेन टैक्स पे कर दिया 2 लाख रुपया और आपको इनकम उस प्लॉट से हुई है 50,000 रुपया, तो आपने उस अपनी जो गेन टैक्स को है उसको आप चैलेंज करके अपनी रिटर्न में अपनी जो एक्सेस अमाउंट जो एफबीआर की तरफ चली गई है उसको रिफंड भी करवा सकते हैं। ये हमारे पास पहले भी ऑप्शन मौजूद थी, अभी भी मौजूद है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो टैक्स नेटवर्क में हैं, जिनके तमाम एसेट्स डिक्लेयर हैं, वो टैक्स नेटवर्क में रहते हुए अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज़्यादा ले लिए हैं और आपकी इनकम कम हुई है तो हमारे पास एक रिफ़ंड की ऑप्शन मौजूद है। आप अपने टैक्सेस को गवर्नमेंट से, एफबीआर से एक सिंपल सी एप्लीकेशन के ज़रिए आप रिफ़ंड भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जो है वो कांटेक्ट करें, वो जो है आपको अच्छा गाइड भी कर देगा। फर्दर मैं आपको अपना स्क्रीन पे नंबर दे देता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट अपना सेंड करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अब रियल सेक्टर टैक्स नेटवर्क में आने के बाद जब आप रिफ़ंड करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा, आप जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपने अगर पूरे साल में अगर आपने 20 प्लॉट ख़रीदे हैं या बेचे हैं, जितने भी बेचे हैं एफबीआर आपको नहीं पूछेगा। एफबीआर आपको उस वक्त पूछेगा या उस वक्त नोटिस करेगा
आपके लिए प्रॉब्लम तब होगी जब आप 1 करोड़ रुपया आपके पास एज ए इन्वेस्टमेंट थी और वो 1 करोड़ रुपया आपकी क्लोजिंग पे 1 करोड़ 10 लाख हो चुका है। देखें, पहली बात है 10 लाख रुपया जब बढ़ जाएगा, एक्सेस अमाउंट होगी, तो वो डेफिनेटली आपकी इनकम काउंट होगी। और आपको पता है कि 12 लाख रुपए 6 से 12 लाख तक की इनकम के ऊपर 2.5 लाख रुपया वैसे इनकम टैक्स चार्ज होता है। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम पैसे कमा रहे होते हैं। अगर तो आपने पैसे अर्न किए हैं, आपकी कोई अर्निंग हुई है, तो देन तो FBR आपसे कोई टैक्स ले लेगा। अगर आपका वो 1 करोड़ रुपया से आपने अर्निंग नहीं की, यानी कि जो असेसमेंट FBR ने आपकी अर्निंग की लगाई है उसके मुताबिक आपने अर्निंग नहीं की है और आपको टैक्स आपकी पॉकेट से देना पड़ गया है, तो देन आप उसको आराम से चैलेंज करें और चैलेंज करके अपने पैसे वापस ले लें। तो इसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि जो आपने अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन देनी है, आपने फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए के, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आपने 20 प्लॉट ख़रीदे हैं, यानी कि 20 ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो इसका मतलब है कि 1 करोड़ रुपए की अगर आप एक वैल्यू की आपने 20 ट्रांजेक्शन की है, तो इसका मतलब आपको 20 दफ़ा गेन टैक्स जो है वो देना पड़ गया। और 20 दफ़ा गेन टैक्स देने का ये मतलब है कि आपने 40 लाख रुपया जो है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना गेन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब आपकी इनकम जो है वो 40 लाख जनरेट नहीं हुई उसके ऊपर, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपकी अगर इनकम 10 लाख जनरेट हुई है या उस 20 ट्रांजेक्शन करने के बाद 15 लाख जनरेट हुई है, तो देन आप रिफ़ंड एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे और रिफ़ंड एप्लीकेशन से आप FBR को ये बावर कराएंगे, ये बताएंगे कि जनाब मेरी इनकम 15 लाख रुपये हुई है और जबकि मेरी इनकम से ज़्यादा FBR ने मेरे प्रॉपर्टी या रियल स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने पर ज़्यादा टैक्सेस ले लिए। गेन टैक्स हमेशा जब आप प्रॉपर्टी में से गेन करेंगे तो तभी आपको चार्ज होगा। वो 40 लाख अगर आपकी 20 ट्रांजेक्शन के ऊपर FBR ने ले लिया तो आप उसको चैलेंज करके आप अपनी रिफ़ंड भी ले सकते हैं। ये इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, लेकिन ये आपका टैक्स कंसल्टेंट आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है और रिफ़ंड भी पेमेंट करवा सकता है और ये होती भी है। तो इसलिए इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है और आप से मेरी यही सजेशन है मेरी कि आप अपना काम करें, बिल्कुल करें, बट आप टैक्स नेटवर्क में रहते हुए काम करें और विद दी एडवाइस ऑफ टैक्स कंसल्टेंट करें। तो इंशाल्लाह आपको जो प्रॉब्लम्स लग रही हैं वो इंशाल्लाह उन प्रॉब्लम्स को आप अच्छे तरीके से फेस करके अपना बिज़नेस भी कर लेंगे, अपना कारोबार भी कर लेंगे और अपने लिए कुछ पैसे भी कमा लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।